हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। तो आइए चलिए सीखते हैं नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है। देखिए, संख्याओं को मैथ बनाने के लिए, गणित बनाने के लिए संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम संख्या के बारे में नहीं समझेंगे, संख्या के नेचर को नहीं समझेंगे, संख्या के काइंड्स को नहीं समझेंगे, उसके परफॉर्मेंस को नहीं समझेंगे, तो फिर हम किसी भी क्वेश्चन को हल करने में हमें बहुत कठिनाई होगा। इसलिए संख्याओं को नेचर को समझना जरूरी है, उसके काइंड्स को समझना जरूरी है। देखिए, संख्या पद्धति में पहला जो अपना आता है प्राकृत संख्या आता है, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो नेचुरल नंबर्स मेरे माय डियर क्या होता है, एक होता है। ठीक है ना। एक होता है, दो होता है, थ्री होता है, और यहाँ से आगे तक आप चल जाइए, इन्फानाइट तक चल जाइए। ये सारा का सारा क्या होगा मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी आपका प्राकृत संख्याएं होंगे। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या बोल दिया, होल नंबर्स बोल दिया ना। तो यह तो नंबर है, नंबर तो 1 2 3 से बनता है, और एक क्या होता है, और जीरो होता है। तो उसको जब मिला देते हैं नेचुरल नंबर में तो बन जाता है वो होल नंबर। ठीक है ना, यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसमें हम जीरो ऐड कर देंगे और बाकी सेम रहेगा। ठीक है ना। यह सारा का सारा हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा इन्फिनाइट तक, यानी असीमित है, अनलिमिटेड आगे तक चला जाइए। पूर्ण संख्याएं होंगे, जब उसमें जीरो मिलाते हैं, किस में, नेचुरल नंबर में। प्राकृत संख्या में जीरो करेंगे वो बन जाता है होल नंबर। ठीक है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स क्या होता है, तो इसको तो रखेंगे और इसका जो नेगेटिव पार्ट्स है उसको भी हम रख लेंगे। जैसे जीरो से हम यहाँ रखेंगे 0 1 2 3 और आगे तक हम जाएंगे उसी तरह। ठीक है ना। और यहाँ से माइनस का 1, ठीक है, और माइनस का 2, माइनस का 3, और यहाँ भी हम आगे तक इधर जाएंगे। ठीक है ना, माइनस का इधर जाएंगे। तो यह हो जाता है इंटीजर्स नंबर हो जाता है, इंटीजर नंबर्स होता है, यानी पूर्णांक संख्या हो जाता है, जिसमें हम यानी हम होल नंबर में माइनस वाले उसके पार्ट को मिला देते हैं उस संख्या को, तो बन जाता है आपका इंटीजर नंबर्स। ठीक है ना, जीरो माइनस का नहीं होता है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है मेरे दोस्तों, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी वह परिमेय संख्याएं क्या है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जिसको हम p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में कहने का मतलब है कि जिसको हम बाटा के फॉर्म में लिख सकें, जिसको डिवाइड के फॉर्म में हम लिख सकें। और यह बात ध्यान रखना है कि बाटा में जो होता है ना, हर में, वह जीरो नहीं हो सकता है ना, यह हर क्यू जीरो नहीं हो सकता है। तो यह कौन हो सकता है जी, एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखें एग्जाम्पल में, तो इसके लिए आप 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, √4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इस तरह के नंबर जो होंगे वह आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3/4 तो लिखे हैं, और 4 को हम जब अंडर से बाहर करेंगे तो 2 बनेगा, 2/1 लिख सकते हैं उसको। तो यह आपका p बाई क्यू के रूप में है, तो इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या इसी का उल्टा हो जाएगा, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय यानी परिमेय से ही अपरिमेय नेगेटिव बोल दिया, इरेशनल नंबर्स हो गया। तो जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, आप इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे यह आपका 5 है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं बाटा के फॉर्म में। √7 को भी नहीं लिख सकते हैं, माइनस को भी हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी, माइनस को तो लिख सकते हैं। यह हो गया रूट वाले संख्या जो होते हैं ना, वह अपरिमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल न निकलने वह होता है आपका अपरिमेय संख्या, रूट में होगा तो। ठीक है ना, जैसे आपका अपरिमेय संख्या में आपका पाई भी आता है, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, और ETC इत्यादि। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या की बात करें, तो वास्तविक संख्या में कुछ नहीं मेरे दोस्तों, इन सारे नंबर्स को गोट कर दीजिए और एक जगह झोली में डाल दीजिए, वह झोली हो जाएगा
आपका वास्तविक संख्या का झोली हो जाएगा। एक झोला लीजिए और सारे नंबर्स उसमें डाल दीजिए और झोला जो बन जाएगा वो किसका झोला बन जाएगा जी? वास्तविक संख्याएं का झोला बन जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएंगे। इन सारे चीज को एक जगह मिला दें, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाते हैं, यानी सारे रियल नंबर्स है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं, उसको देख लेंगे क्या होते हैं वो। अब इसमें इसको हटाते हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में जो हमारा सम संख्या इवन नंबर है उसको कैसे पता करेंगे। इवन नंबर में क्या होता है कि इवन का मतलब होता है सम, यानी सम संख्या का मतलब भाई वह 2 से भाग लग जाए, वो 2 से भाग लग जाए। प्रत्येक संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, तो 2 से विभाज्य होने के लिए मेरे दोस्तों 2 तो 2 से विभाज्य है, लेकिन एक आपका 2 से विभाज्य है क्या? यह दशमलव में आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य का मतलब पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है ना। ये बाटा में आ गया तो बाटा वाला नहीं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और इस तरह का नंबर आपका चलते जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 जोड़ते जाइए, वह आपका सम संख्या होगा, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं, अब और लेकर आते हैं नेक्स्ट वाला, इसका देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वाला में है आपका, हाँ बहुत अच्छा। चलिए विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्या ऑड नंबर्स का देखने से ही पता चल जाएगा या 2 से भाग नगले वाला नहीं होगा, ऑड होगा यह, ठीक है ना। यानी 25 संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हो, यानी नहीं होती है, 2 से विभाज्य ना हो। तो 2 से विभाज्य नहीं होता क्या, उसी सम संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो वह विषम संख्या बन जाता है। जैसे आपका 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से इन सब में अगर हम 2 जोड़ते चले जाएं, इसी संख्या में 2 जोड़ते चले जाएं तो वह बन जाएगा आपका विषम संख्या। तो यह है विषम संख्या जिसमें 2 से भाग मारने पर भाग नहीं लगे, परफेक्ट रूप से नहीं लगे, उसको हम बोलते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना क्वेश्चन भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। भाज्य संख्याएं क्या होता है? भाज्य संख्याएं होता है कंपोजिट नंबर, एक से बड़ी प्रकृत संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वह होता है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। कंपोजिट यानी भाज्य संख्या। तो देखो मेरे भाई, एक के कितने गुणनखंड है? तो एक के मात्र एक ही गुणनखंड है। ये तो गुणनखंड इसका कह नहीं सकते हैं क्योंकि यह एक स्वयं अपनी संख्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसका 0 गुणनखंड है, ठीक है ना। लेकिन 2 की बात करें तो 2 के कितने गुणनखंड है? एक 1 है और एक स्वयं 2 है, ठीक है ना। और 3 की बात करें तो 3 का भी गुणनखंड कितना है मेरे दोस्तों? एक 1 है और एक 3 है। बात करते हैं 4 के, तो 4 के गुणनखंड कितने हैं मेरे दोस्तों? तो इसके देख लिए 1 है, 2 है और स्वयं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे कि भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स को बोला गया एक से बड़ी प्रकृत संख्या, एक से बड़ी कहने का मतलब इसको आप पहले ही छांट दीजिए, या आप इसको क्या कर दीजिए, पहले ही इसको हटाइए, यह नहीं होगा। इसको एक को बोलते हैं, एक जो होता है ना यह रूढ़ संख्या होता है, ठीक है ना। यह रूढ़ संख्याएं है, यह रूढ़ संख्या है, और रूढ़ संख्या का मतलब है कि इसका, यह जो रूढ़ संख्या है इसका कोई फैक्टर है नहीं, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए रूट संख्या है। क्योंकि यह एक तो अपना एक है, इसका कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 2 अपना 2 है लेकिन उसका एक फैक्टर 1 भी है, लेकिन 1 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ना ही आपका परिमेय संख्या भी, सॉरी यह आपका क्या होता है, यह नहीं आपका सम संख्या है, सम संख्या तो है ही नहीं, यह विषम संख्या है, और यह परिमेय संख्या भी नहीं है, ठीक है ना। यह परिमेय संख्या आगे देखेंगे हम लोग इसको बारे में। तो देखिए ये इसका एक ही, ये स्वयं अपना है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो ये अलग हो गया, इसलिए ये इसको रूढ़ संख्या बोलते हैं, इसको रूढ़ संख्या बोलते हैं। 2 का कितने फैक्टर है? 1 और स्वयं यानी 2। तो बोला गया 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 2 से अधिक गुणनखंड वाले आपका 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ठीक है ना, 3 भी नहीं है क्या मेरे भाई? 4 है। तो 4 से शुरू होगा। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स कब कहाँ से शुरू होता है, तो 4 से शुरू होता है। यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है मेरे दोस्तों? तो 4 है, बात याद रखिएगा।
अगर पूछता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यू हैव टू से 4, राइट, फॉर आंसर, यानी आंसर के लिए आपका क्या होगा, 4 होगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, इधर कोई नहीं होगा क्योंकि ये सारा का फैक्टर, इसका तो कोई फैक्टर नहीं है इसलिए रूट हो जाता है। 2 का 2 फैक्टर है, 1 और 2, 3 का भी 1 और 3 है, और 4 का 3 फैक्टर है। 2 से अधिक फैक्टर यहाँ बोला है ना, 2 से अधिक फैक्टर चाहिए, गुणनखंड चाहिए, तो क्या है मेरे भाई, 4 से शुरू होता है। 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4, 3 फैक्टर हो गया ना इसका। 5 का देखें तो 5 का भी आपका कितने फैक्टर हैं, 1 और 5, तो यह भी आपका नहीं होगा। 6 का देखें तो 6 का कितने फैक्टर है, देखिए, एक तो 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया और 1 6 हो गए, इसके हो गए मोर देन 4, ठीक है, इसके 3 यानी 3 से भी अधिक है। इसके बोला 2 से अधिक, तो इसका 2 से बहुत अधिक है, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। 6 कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है। दिमाग में बात इतना ही ध्यान रखना है कि 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक से बड़ी ऐसी प्रकृति संख्याएं जिनके केवल 2, यहाँ याद रखिएगा, केवल दो गुणनखंड हो, एक और स्वयं वह होता है प्राइम नंबर। तो देख मेरे भाई, एक जो है और एक का कितने गुणनखंड है, यहाँ तो 0 गुणनखंड हो गया ना, इसका 0, यानी इसका एक भी गुणनखंड नहीं है, यह स्वयं अपना एक संख्या है, ठीक है ना। 2 के देखें तो 2 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है, यानी 2 इसके फैक्टर हैं। 3 का देख लें तो जैसे हम लोग देखे हैं, 3 का 1 है और 3 है, 4 का 3 को फैक्टर हो जाता है, 1 2 और 4। तो वहाँ क्या बोला है कि अभाज्य संख्याएं जो होता है ना, प्राइम नंबर होता है, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है और एक स्वयं होता है, यानी एक 1 होता है एंड इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। तो एक तो है नहीं क्योंकि इसका कोई फैक्टर ही नहीं है मेरे भाई, वो बोलता है 2 गुणनखंड हो, एक हो और एक स्वयं का हो, तो ये स्वयं है लेकिन एक नहीं है, तो यह नहीं होगा, यह आपका प्राइम नंबर नहीं है, यह प्राइम नंबर नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। 1 और 2 यह प्राइम नंबर है, 1 और 3 2 है, ये प्राइम नंबर है, इसमें 4 हो गए, ये प्राइम नंबर नहीं है। बात करते हैं 5 की, तो 5 में क्या है, 1 और 5, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 6 में तो 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है और स्वयं हो जाता है, ठीक है ना। तो यह प्राइम नंबर 1 हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी जिसका फैक्टर 2 हो, यानी 1 और इटसेल्फ यानी वह स्वयं, तो वह प्राइम नंबर होता है। जैसे यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन सबसे छोटी प्राइम संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के कितने बार, ये नहीं देखिएगा कि विषम की तरह दिख रहा है तो 9 प्राइम नंबर हो जाएगा, नहीं। 9 को देख लीजिए, 1 है, 3 है और स्वयं का 9 है, तो इसमें 3 ना हो गया जी, 9 नहीं है, 11 है। 11 में कितना है, 1 और स्वयं 11, तो यह आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको लेकर चलते हैं सॉरी, देखिए सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, संख्याओं कैसे जुड़े जिनका महत्तम समान भाजक 1 हो, यानी HCF, उसका HCF क्या हो मेरे भाई, HCF आपका HCF बराबर 1 होना चाहिए। HCF 1 हो गया, समझो वो जो जोड़ा है वह को प्राइम नंबर है। जैसे मैं बात करूं, को प्राइम नंबर का मतलब मैं बात करूं जिसके HCF 1 हो, तो HCF 1 हो, जैसे हमने ले लिया 2 और ले लिया 5, ठीक है। तो देखिए इसका HCF क्या होगा, HCF जब निकालेंगे नहीं, वह हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन जो दोनों को भाग मार दे, ठीक है ना। तो यह दोनों को भाग मार सकता है मेरे भाई, एक मार सकता है, एक ही मार सकता है, 2 नहीं मार सकता है, 3 भी डिवाइड नहीं कर सकता, 2 भी डिवाइड नहीं कर, एक ऐसा इसमें कॉमन है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यह दोनों जो जोड़ा हो गया ना, यह जोड़ा हो गया आपका को प्राइम नंबर का, ठीक है ना, को प्राइम नंबर का। बात करते हैं 3 का और 4 का,
तो 3 और 4 में देखेंगे हम लोग कि इसमें एक ऐसा HCF निकालिए, इस दोनों का HCF क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, क्योंकि 2 नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो यह आपका जो जोड़ा बनेगा वह को प्राइम नंबर का जोड़ा बनेगा, ठीक है ना, को प्राइम नंबर का जोड़ा बनेगा। लेकिन बात करते हैं हम 5 का और 10 का, तो यह मेरे भाई को प्राइम नंबर है क्या, यह को प्राइम नंबर है क्या, क्योंकि यह इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है और इसमें, ठीक है, इसमें 5 और इसमें 1। पहले इसको देखिए, 2 छोड़िए क्योंकि 2 उधर नहीं है, ठीक है ना, 2 उधर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 छोड़ दीजिए, यानी यहाँ 5 और 1 देखिए, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, HCF 1 होना चाहिए, तो इसका HCF 1 होना चाहिए, तो इसका HCF क्या हो गया, 1 नहीं छोड़ेंगे, HCF इसका हो गया 5, क्योंकि 5 दोनों में दिख रहा है हाईएस्ट, जो दोनों को डिवाइड करता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दोनों को डिवाइड कर देगा, तो इसका HCF जो मेरे भाई हो गया, इसका HCF हो गया आपका 5, तो 5 हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यह आंसर नहीं हो सकता है, यानी 5 और 10 आपका को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि HCF इसका 5 आ गया, वो बोल रहा है हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यही था आपका नंबर सिस्टम के जो पार्ट्स थे, नंबर सिस्टम के जो आपके टाइप्स थे वह थे, और आप उसके बारे में सम संख्या, और संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आपने देखा, रूट संख्या देखा 1। तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं आपको तो मैथ बनाने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा, आपको नंबर को समझना जरूरी है, इसलिए मैं छोटे से वीडियो लेकर आया नंबर के लिए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चलो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैथ के गाइडिंग वीडियो मिलेगा, बेसिक वीडियो मिलेगा, बेसिक टू एडवांस मिलेगा, और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।